एक जंगल में आग लगा हुआ रहता है। जैसे समझ लीजिए मांझी समाज के जंगल में आग लगा हुआ है। मांझी समाज में आग लगा हुआ है। बच्चे बिखर रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो आग ही तो लगा हुआ है। शिक्षा से दूर है, आग ही लगा हुआ है। भाई मुझे किसी ने डोनेशन दिया था, मुझे पेबैक किया था, मैं दिल्ली में रह के पढ़ा। मेरे अंदर वो संकल्पित है कि जो हमको दिया था हम समाज को लौटा दे, लौटा रहे हैं हम। तमाम जितने आपकी बातों को खत्म कीजिए और बहुत सारे कार्यक्रम में वो भाग रहे थे और एक चिड़िया थी जो झरना से पानी लाती खत्म कीजिए। अब आगे हम आमंत्रित करते हैं। रामवरीश सदा जी थे, राजद के विधायक है। वो हमको स्टॉप कर दिए, बीच में बात को रखने नहीं दिए। मैंने यही बात रखा था, उसके बाद से वो हटा दिए। हमने ये बात रखा कि हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा भी तो वोट है, तो हम किसको देंगे, किसी को तो देंगे ही। तो हम उसी को देंगे जो संविधान का बात करेगा, सामूहिक सुरक्षा का बात करेगा, सामूहिक सौहार्द का बात करेगा, कम्युनल हार्मोनी का बात करेगा। हम उस पार्टी के साथ जाएंगे। इतने पर रामवरीश सदा जी हमको हटा दिए। अभय कुशवाहा जी और उनके भाई अजय कुशवाहा जी वो आए, हमें एक बार 5,000 रुपया दिए कि बेटा चावल ले आओ। चावल उनके सामने मैं लाया। और फिर एक बार बर्थडे मनाने आए थे, तो उस समय भी चावल उवल दिए थे। बर्थडे अपना वही मनाने आए थे मेरे हॉस्टल में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारा समाज कहाँ सोया हुआ है। जो जय भीम नवोदय में राजकुमार और आप देख रहे हैं द वतन। देखिए इस वक्त पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में है और मुसहर भुइयां महारैली का आयोजन किया गया था। तेजस्वी यादव यहाँ आए थे और भाषण देकर चले गए। मेरे साथ सनोज मांझी है जो गया से चलकर आते हैं और 50 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, 3 टाइम खाना भी खिलाते हैं। मांझी समाज से, दलित समाज से बहुत सारे नेता मंत्री विधायक, लेकिन आज तक इनका कोई मदद नहीं किया। ये चाहते हैं कि कोई मदद करे ताकि हम और से और ज्यादा मांझी समाज के और दलित समाज के बच्चों को पढ़ा लिखा सके और पढ़ा लिखा करके उसको आगे बढ़ा सके और पढ़ा लिखा के मतलब जो है नौकरी लगा सके। तो सनोज जी आप आए यहाँ पे भाषण देना शुरू किया, लेकिन रुक गए, क्या बात हुआ? मैं बहुत ही निर्भीक और निडरता के साथ अपना बात को रख रहा था, समाज के दशा दिशा को लेकर कि कैसे समाज इम्पावरमेंट की ओर, सशक्तिकरण की ओर जाएगा। अच्छा। लेकिन बोलना ही शुरू किया था, एक चिड़िया वाली कहानी थी और वो कहना हम चाह रहे थे, जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। बता दीजिए। मैं बताने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट में कि जो नेता लोग जो समाज को देख रहे हैं दूर से, भुताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं आग, उसका जो नाम है समाज के स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। आप बहुत शिक्षा। हाँ, तो एक चिड़िया थी जो अपने चोंच से झरने से पानी लाती और आग को बुझाने का कोशिश करते, ऐसे बार बार कर रहे थे। एक बंदर बगल में देख रहा था। बंदर का मतलब होता है, इस संदर्भ समझना है, मांझी मुसहर समाज में जो BDO, CO, बिहार पुलिस दरोगा जो बना, इसको हम बंदर कह रहे हैं। अच्छा। ठीक, ये बंदर जो थी चिड़िया को देख रही थी। ये चिड़िया तू जल जाएगी, तुम क्या कर रही है? तो चिड़िया कहा आप देखते रहो मैं क्या करती हूँ। और ये दोनों के बीच जो संवाद हो रहा था, उसको एक हाथी देख रहा था। हाथी का मतलब MP, MLA, मंत्री, बड़े बड़े मुखिया, ये हाथी लोग देख रहे थे। अच्छा। जंगल में आग लग रहा था, चिड़िया झरना से पानी ला रही थी, बुता रही थी। अब जो बंदर था वो कहा, हे चिड़िया मुझे बढ़िया से समझाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यानी चिड़िया कौन है? हम हैं, जो समाज में जो आग लगा हुआ है, चोट से पानी से आग को बुताने का प्रयास कर रहे हैं। आपके समाज में जो एजुकेटेड है उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये दोनों का जब वार्तालाप, चिड़िया का और बंदर का जब वार्तालाप देख लिया हाथी, तो हाथी उधर से देख रहा था, सब सुन रहा था। हाथी कहा, ए चिड़िया हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब सीढ़ी जो हाथी है वो भी नदियां झरना जाती, सूर से पानी लाती और पानी आग पर डालती। धीरे धीरे सब जंगल का आग बुझ गया। अच्छा। लेकिन अगर हाथी नहीं आता, बंदर साथ में नहीं आता, तो जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाता तो हाथी का और बंदर का नाम गद्दारों की सूची में आता, भागने वालों की सूची में आता, और मेरा नाम जो चिड़िया था उसे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता। तो समाज के अभी यही हाल है कि जो नेता लोग जो समाज को देख रहे हैं दूर से, भुताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं आग, उसका जो नाम है समाज के स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। आपका तो साथ देना चाहिए था, जो बंदर बोल रहे हैं, हाथी बोल रहे हैं, लोग तो साथ देना चाहिए। क्या कहते तेजस्वी यादव तो अभी बोल के गए कि आपके समाज को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आप पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप ही के लोग आपका साथ नहीं देना चाहते हैं। और कौन विधायक थे जो आपको बोलने से मना कर दिए? रामवरीश सदा जी थे, राजद के विधायक है। वो
हमको स्टॉप कर दिए, बीच में बात को रखने नहीं दिए। मैंने यही बात रखा था, उसके बाद से वो हटा दिए। हमने ये बात रखा कि हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा भी तो वोट है, तो हम किसको देंगे, किसी को तो देंगे ही। तो हम उसी को देंगे जो संविधान का बात करेगा, सामूहिक सुरक्षा का बात करेगा, सामूहिक सौहार्द का बात करेगा, कम्युनल हार्मोनी का बात करेगा। हम उस पार्टी के साथ जाएंगे। इतने पर रामवीर सदा जी हमको हटा दिए। कौन सा बड़ी बात बोले। अभी हमको तेजस्वी सामने मगर मौका मिलता तो ये बात तेजस्वी के सामने भी रखते कि सर हमको इस रास्ते से जाना है और हमारे समाज के लिए आपका क्या प्रपोजल है। मैं इस समाज का भले नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ राजनीति के माध्यम से, लेकिन इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हूँ। आप मुझे भी बताइए कि क्या प्रपोजल है आपका, हमारे समाज के उत्थान को लेकर आपका क्या स्टैंड है। लेकिन बोलने नहीं दिया गया, बात रखने नहीं दिया गया। मतलब अपना समाज अपने आपको ही टारगेट कर दे रहा है। अपना समाज नहीं चाहता है कि हमारे समाज का युवा विकास करे, विकास के मार्ग में आए, अपना चेहरा चमकाए। बस ये लोग चाहता है कि 4 लोग 5 लोग घरेना हैं वो पूरा संसार को चला ले। जितना मांझी समाज है 75 लाख 90 1 करोड़ के आसपास, उसको हम ही चलाएं, लीड करें। अच्छा ये बताइए, आप पैसा कैसे जुटाते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, 3 टाइम खाना खिलाते हैं, इसके कैसे होता है? जैसे आपने कभी सुना होगा, लोग करते हैं कि भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर मंदिर और मस्जिद का निर्माण करते हैं। तो मैंने भी ये मन में संकल्प लिया कि लोग मंदिर मस्जिद भीख मांग के बना सकते हैं, तो मैं भी भिक्षा मांग के क्यों नहीं संस्था चला सकता हूँ। संस्था नहीं, कोचिंग चला सकता हूँ, बच्चों को खिला सकता हूँ, रख सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको भीख भी मांगना पड़ जा रहा है? बिल्कुल, पढ़ाना ही नहीं है सर, उसको खिलाना भी तो 3 टाइम है। 50 बच्चों के लिए भोजन का व्यवस्था करना कोई आम बात तो है नहीं। नहीं जी, यहाँ MP विधायक नहीं, जिसके पास पैसा है वो नहीं कर पाता है। उसके लिए मैं लोगों के पास जाता हूँ, अपना प्रपोजल रखता हूँ कि सर मदद कीजिए। और मैं ये बहुत गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ कह रहा हूँ कि हमारे समाज में लोगों ने किसी प्रकार का मदद नहीं किया, लेकिन सतीश दास जी 20 बोरा चावल, 15 बोरा आटा, 2 टीना तेल, 2 बोरा मसूर दाल और 2 बोरी आलू हमको दिए। सोचिए हम क्यों नहीं उसके साथ जाएंगे। और हम उसके साथ चल गए तो आपको मिर्ची लग जाता है कि मांझी समाज को छोड़ के देखो ने, वो RJD के विधायक के साथ में घूमता है। क्या नहीं घूमेगा? वही तो, हमारा बच्चों को जो समझ रहा है, मुझे जो समझ रहा है, खाली सतीश दास दिए और कोई डोनेशन नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और है, एक व्यक्ति है, राजद के अति सांसद है अभय कुशवाहा जी, और उनके भाई अजय कुशवाहा जी, वो आए, हमें एक बार 5000 रुपया दिए कि बेटा चावल ले आओ। चावल उनके सामने मैं लाया। और फिर एक बार बर्थडे मनाने आए थे तो उस समय भी चावल उवल दिए थे। बर्थडे अपना वही मनाने आए थे मेरे हॉस्टल में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारा समाज कहाँ सोया हुआ है जो अपने आप को कहता है कि मैं इस समाज को रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसका मैं नेतृत्व करता हूँ। कहाँ है आप लोग, कहाँ सो गए हैं? बोध गया, बहुत दूर तो नहीं है काली मंदिर पछट्टी। सबसे कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति से मैं नहीं कर रहा हूँ। समाज में जो विकास मित्र, टोला सेवक, MP MLA, विधायक, मुखिया, दरोगा, कई दरोगा है मांझी तो समाज में। बहुत सैलरी मिलता है। लोग तो 1,000 आपको महीने भेज देंगे तो बहुत लड़कों को पढ़ा दिया। राजकुमार जी कुछ नहीं है, एकदम मुट्ठी भर का काम है। वही कहे न, बंदर और ये चिड़िया वाला, वो वाला काम है। लेकिन ये लोग चाहता नहीं है। भाई मुझे किसी ने डोनेशन दिया था, मुझे पेबैक किया था, मैं दिल्ली में रह के पढ़ा। मेरे अंदर वो संकल्पित है कि जो हमको दिया था हम समाज को लौटा रहे हैं हम। अगर आज 50 गो बच्चन को हम कर रहे हैं, वो हमेशा लौटाने के लिए ही सोचेगा। तो इसका शुरुआत तो किया जाए। तो शुरुआत आज करेंगे तब न सर। तो यही चीजें हैं सर। और बाकी आपसे भी कहते हैं कि जो आपका दर्शक है मुझे मदद करे, समर्थन करे। तो देखिए मांझी समाज से आते हैं ये, और 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, खिलाते हैं 3 टाइम। और बहुत सारे नेता मंत्री विधायक है, लेकिन कोई इनका मदद नहीं कर रहा है। और ये चाहते हैं कि मांझी समाज पढ़े। यहाँ तेजस्वी यादव भी आए थे, उन्होंने भी सभी मूसर भुइयाँ जितना मांझी समाज सबको बोला गया तेजस्वी यादव के द्वारा कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे रोजगार हम देंगे। तो क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।